हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साहिल गुप्ता है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ गुप्ता रियल्टर्स। वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दिस इज a new initiative started by us with the content regarding to property sale and purchase and property transactions. Our office and our company is 35 years old in Dwarka. Rest मेरे पास 15 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट, काफ़ी सारे लोगों के सजेशंस थे कि हम एक प्रॉपर्टी के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर करें कि कैसे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैसे क्या क्या उसके साथ रिलेशन होता है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एपिसोड एंड फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट अ न्यू बायर शुड कंसिडर और कीप इन माइंड व्हाइल बाइंग और सेलिंग अ प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी का टाइटल दो तरीके से होता है। एक होता है लीज होल्ड, दूसरा होता है फ्री होल्ड। सो जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहें, जस्ट मेक श्योर कि आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ही परचेज कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है तो वो फ्री होल्ड हो सकती है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड बॉडी से, बट आप जो भी डील करें एक फ्री होल्ड सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी की ही डील करें। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे ही आपको बैंक से लोन मिलता है, बैंक से फाइनेंस मिलता है और वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ एंड साउंड होती है। सेकेंडली, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी मार्केट में दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक होता है फ्रेश, एक होता है रीसेल। फ्रेश में डायरेक्टली आप किसी गवर्नमेंट बॉडी से सच एज डीडीए और वट एवर गवर्नमेंट बॉडी जो अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन करके फर्स्ट टाइम बायर्स को अलॉट करते हैं, उस टाइप के फ्रेश बुकिंग में आप जाते हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट बिल्डर का हो लाइक गोदरेज, शोभा, और या है वो डीडीए का हो या विच एवर स्टेट में जो भी गवर्नमेंट बॉडी अपना प्रॉपर्टी लेके आती है। उसके अंदर आप डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके विद रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके अपना डायरेक्ट अलॉटमेंट पोजीशन ले लेते हैं। दूसरे तरह की प्रॉपर्टी है जो रीसेल होती है, जो कि आप एक पुरानी प्रॉपर्टी को किसी और सेलर से एक्वायर करते हैं या परचेज करते हैं। दोनों ही ट्रांजैक्शंस के अंदर आई वुड रिकमेंड कि आपके साथ एक प्रोफेशनल ब्रोकर, एक प्रोफेशनल एजेंट होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद टाइम गवर्नमेंट ने, डिफरेंट बॉडीज़ ने, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने बहुत सारे कंप्लाइंसेस इस पे लगा दिए हैं, लाइक टीडीएस, लाइक ड्यूज, लाइक डिलिजेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जिस ब्रोकर के थ्रू आप अगर काम करते हैं तो उसको इस चीज़ का सारा एक्सपर्टीज और नॉलेज होता है, विच हेल्प्स यू गाइज इन टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप वाइल डूइंग अ ट्रांजैक्शन। रेस्ट रीसेल ट्रांजैक्शंस के अंदर या फ्रेश ट्रांजैक्शन के अंदर जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको लोन की भी ज़रूरत पड़ती है। मेजॉरिटी ऑफ द बायर्स सीक अ होम लोन फॉर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी। तो होम लोन लेने के लिए आपकी प्रॉपर्टी अगर फ्री होल्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, सारे ओरिजिनल टाइटल डीड्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी अगर ओनर के पास है, तो आपको होम लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको जस्ट ये मेक श्योर करना है कि जो आप प्रॉपर्टी खरीदें, एक तो सारे ओरिजिनल पेपर्स उसके हों जो आपके सेलर है उनके पास। अगर वो प्रॉपर्टी सेलर ने भी किसी से खरीदी थी या वो प्रॉपर्टी पास्ट में 2 बार 3 बार 4 बार सेल आउट हो चुकी है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप जब प्रॉपर्टी खरीदें तो आपके पास सारी टाइटल डीड्स विद द ट्रांसफर रिस्पेक्ट के रूप में हो। फॉर एग्जांपल कि एक अलॉटमेंट हुई थी, ए के नाम पे, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, और अब आप प्रॉपर्टी डी से खरीद रहे हैं, तो आपके पास सारे ओरिजिनल टाइटल जो ए का अलॉटमेंट हुआ वो फिर ए ने जो बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, और जो डी अब आपको दे रहा है, इस रिस्पेक्ट में सारी ओरिजिनल टाइटल डीड्स आपके पास होनी चाहिए इन ओरिजिनल। कई हमारे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी विदाउट एनी ब्रोकर डायरेक्ट किसी अपने पड़ोसी से या अपने नोन से, फ्रेंड से डायरेक्ट खरीद ली थी, और उनके पास उनकी खुद की रजिस्ट्री होती है और शुरू के या बीच के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। बिकॉज आप इस टाइप की प्रॉपर्टी को अगर खरीद लेंगे तो आपको जब आप सेल करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्टी आएगी और आपको कोई भी उस प्रॉपर्टी को पूरे प्राइस दे के नहीं खरीदेगा। आप जब एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी सीधा आप सेल डीड रजिस्टर कराते हैं, जो कि रिस्पेक्टिव सब रजिस्ट्रार ऑफिस आपके फेवर में रजिस्टर करता है, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस की पेमेंट देनी होती है। कोर्ट फीस और स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट डिफरेंट स्टेट्स में वेरी करती है, लेडीज़ के नाम पे, जेंट्स के नाम पे, जॉइंट में किस तरह से आप उसको खरीदना चाह रहे हैं उस पर भी वो ड्यूटी वेरी करती है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जिन पे एग्जिस्टिंग लोन चल रहा होता है और वो सेलर उसको सेल करना चाहता है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी को खरीदना में कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं होती।
जस्ट आपको ये 2-3 चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए। फर्स्टली कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पे कोई अगर होम लोन है तो उसके ओरिजिनल पेपर सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग ओनर के पास नहीं होंगे। वो सारे के सारे पेपर्स जो हैं वो सारे पेपर्स बैंक के पास होंगे, बिकॉज बैंक ने उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया हुआ है। तो आप अपने सेलर को रिक्वेस्ट करके उनसे 2 चीज़ें मंगवाएं बैंक से। एक LOD जिसको हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जिसपे बैंक अपने लेटर हेड पे स्टेट करके देता है कि इस एक्स प्रॉपर्टी पे मेरे से इस आदमी ने ये एग्जिस्टिंग अमाउंट का लोन लिया हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में ABCDEFGH ये सारे टाइटल डीड्स ओरिजिनल में बैंक की कस्टडी में है। और दूसरा, एक आप उनसे करंट उनका लेटर इशू करवाएं बैंक से करंट डेट का, जिसमें बैंक ये स्टेट करके दे कि आज की डेट के अंदर उसमें क्या प्रॉपर्टी का लोन आउटस्टैंडिंग शो करता है। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे सेलर या ऐसी प्रॉपर्टी भी आती है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट से 100 रुपये है और उस प्रॉपर्टी पे बैंक से 100 रुपये का ही आज की डेट में लैप या OD लिमिट या कोई भी किसी तरह का लोन आउटस्टैंडिंग है। तो उस प्रॉपर्टी को आई विल नॉट सजेस्ट कि खरीदना एक सजेस्टेबल बात होती है, बिकॉज उस प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो पेमेंट देना है वो आपको सेलर को देना होता है और सेलर ही उस पेमेंट को आगे बैंक को देगा। तो आप जो है जस्ट ये मेक श्योर करें कि जो आप पैसा दे रहे हैं वो सेलर को आप देंगे, लेकिन सेलर आगे बैंक को दे ना दे इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं होती। तो मैं उस टाइप की प्रॉपर्टी खरीदने के अंदर आपको सजेशन नहीं देता हूँ। तो इसी वजह से आपको पहले ये भी क्रॉस चेक करना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस पर आज की डेट में व्हेन यू आर परचेजिंग दैट प्रॉपर्टी क्या लोन आउटस्टैंडिंग बैंक की तरफ से ड्यू अभी बैलेंस है। बाकी आपके और कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई कमेंट्स, कोई और क्वेरी हो तो आप हमारे को कमेंट्स में अपने सारे जवाब लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे आपके क्वेश्चन एंड क्वेरीज का कमेंट्स के रूप में रिप्लाई करें। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक हमें मिलता है आपके क्वेश्चंस में जिसमें हमें लगता है कि हमें एक फुल फ्लेज वीडियो बनानी चाहिए, तो वी विल ऑल्सो मेक अ वीडियो, तो कि आप सब लोगों को या और लोगों को हमारे इस चैनल से और इस वीडियो से आगे हेल्प मिले। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आगे इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस करने के लिए नॉलेज मिले, स्किल मिले और वो कहीं पे भी चीटेड या कहीं पे भी इस तरह से फील ना करे कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। क्योंकि हमारी इस फील्ड में बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि ये प्रॉपर्टी की फील्ड जो है वो बहुत गंदी फील्ड है या इसके अंदर बहुत धोखाधड़ी टाइप कुछ होता है। बिल्कुल होता होगा सर, हर तरह की दुनिया है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे से, प्रोफेशनल जगह से एक प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं और सारे अपनी चीज़ों के कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं तो ऐसा होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। थैंक यू, और फिर हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।